प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट में आप सबका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ इंटरमीडिएट एक्सीलेंट की बुक लेकर, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज करेंगे। प्रिय बच्चों, मेरी बुक एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर है और पेज नंबर 70 एक्सरसाइज 10A। आप में दूसरी भी एक्सरसाइज हो सकती है, आप लोगों में 11A हो सकता है, हमारे में 10A है, लेकिन एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं बेटे वो सेम हैं, ये अंतर नहीं है। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक निर्देश है बेटा, हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की पूरी एक्सरसाइज अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। पहला एग्जाम्पल है बेटे, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम। ये टेंस देखो, सैंग लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में होगी वाज वर। तो लिखेंगे द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। दूसरा एग्जाम्पल, ही मे सेंड हिज सर्वेंट कॉमा इफ ही डज नॉट कम। इसमें देखो बेटा दो क्लाज हैं। जब दो क्लाज होते हैं तो केवल आप पहले क्लाज का पैसिव वॉइस बनाएं और दूसरे क्लाज को ज्यों का त्यों इफ से जोड़ दें। तो पहले वाले का हमारा पैसिव वॉइस बनेगा हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाय हिम कॉमा इफ ही डज नॉट कम। आपको पता होगा कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो इनके साथ हम बी जोड़ते हैं, वही हमने मे बी किया है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, ही स्टोल माई पेन। तो माई पेन वाज स्टोलन बाई हिम। इनको नोट करते जाओ, जो तुम्हारी ग्रामर की बुक है, जो आपके सर ने बनवाया है, उसी के आगे नोट कर लो या फिर अलग से कोई एक्सरसाइज बुक बना लो, है ना, ये तो सबके लिए काम देगा ना। चौथा एग्जाम्पल, ही किल्स ए बर्ड। तो हो जाएगा ए बर्ड इज किल्ड बाई हिम। ए बर्ड इज किल्ड बाई हिम। अगला एग्जाम्पल पांचवा, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। तो होगा दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर। अगला छठवा एग्जाम्पल, ही गेव मी ए रूपी। तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक ए रूपी। तो मी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा सजीव होता है, जो किसे का उत्तर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो क्या का उत्तर होता है वो अपना क्या होता है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ए रूपी से बनाओगे तो फिर मी के पहले टू लगाना पड़ेगा, और अगर मी से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूं ही बना लो ना। तो आइए हम दोनों तरह बना के देखते हैं। तो ए रूपी वाज गिवन टू मी बाई हिम, एक तो ये बनेगा, एक और बन जाएगा, आई वाज गिवन ए रूपी बाई हिम, ठीक है। सातवां, सी कैन ब्रेक इट। तो बनेगा बेटा इट कैन बी ब्रोकन बाई हर। बताया था ना कैन के साथ कैन भी लगेगा, तो वही लगा दिया गया। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू, इन सब के साथ लगेगा बी। तो इट कैन बी ब्रोकन बाई हर। अगला आठवां, आई हैव टेकन फूड। तो बनेगा फूड हैज़ बीन टेकन बाई
मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर आ रहा है ना तो कमेंट कर दिया करो ना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है बेटे। अगला, ही राइट्स ए लेटर, तो बनेगा ए लेटर इज रिटन बाई हिम। ए लेटर इज रिटन बाई हिम। 10वां, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, तो बनेगा दिस चेयर वाज नॉट मेड बाई द कारपेंटर। बाई द कारपेंटर। अगला, वी कुड नॉट फिनिश इट, तो इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाई अस। 12वां, समवन लेफ्ट द पेन इन ए क्लासरूम यस्टरडे। एक बात सुन लो पहले आप लोग, समवन, एनीवन, नन, समबडी है, इसके बाद पुलिस है, पीपल है, ये बेटा हमारे अप्रत्यक्ष कर्ता होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोगों? अप्रत्यक्ष कर्ता। और जब अप्रत्यक्ष कर्ता होते हैं मतलब इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किसने अमुख कार्य किया। तो जब ये पता नहीं है कि किसने इस कार्य को किया है तो इनको हमें बाई के साथ लिखना आवश्यक नहीं है। मतलब इनको अंत में जैसे बाई राम, बाई श्याम, बाई समवन, बाई एनीवन, बाई पुलिस, बाई पीपल ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको आप मत लिखो। तो आप इसको लिखें बेटा, आप लिखें द पेन वाज लेफ्ट इन ए क्लासरूम यस्टरडे। अगला, वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तो मस्ट को मस्ट बी बनेगा, तो हम लिखेंगे बेटा दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। इनटू बाई अस। अगला बेटा, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड, ये बनेगा द विलेजर्स वर हिट हार्ड बाई द फ्लड। अगला, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। देखो यहाँ सरप्राइज आ गया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटे, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, इनके बाद पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करते हैं। कहाँ? जहाँ आप बाई लगाते हैं। मतलब बाई के स्थान पर क्या लगाएंगे बेटे? एट लगाएंगे। फिर से सुन लो, इनको नोट कर लो। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड, इनके बाद आता है एट। क्या आता है बेटा? एट। तो जो इसका पैसिव बनेगा, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। एट योर बिहेवियर। बाय योर बिहेवियर नहीं कर रहा, गलत बात। क्या लगाएंगे बेटा? एट योर बिहेवियर ना। अगला, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इसको मैंने बताया था आपको पहले। तो इसमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसमें केवल इन्फिनिटिव का पैसिव बनता है। इट इज़ टाइम लिखना है, इसके बाद फॉर लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिखो और फिर क्या करना, टू का पैसिव है टू बी, तो कर दो टू बी क्लोज्ड। ठीक है ना बेटे? तो इसको हम करेंगे इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अगला 17वां एग्जाम्पल है बेटा, ही टीचेस अस इंग्लिश। इसमें भी देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसी एक को मान लो सब्जेक्ट। चलो इस इंग्लिश से बनाते हैं। तो इंग्लिश इज टाट टू अस बाई हिम। अगला, अच्छा अगर इससे बनाओगे वी से, मतलब अस को बनाओगे तो लिखना पड़ेगा वी आर टाट इंग्लिश बाई हिम, तब ऐसा बनेगा। 18, देखते क्या हो, लिखते जाओ बेटा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा।
अच्छा एक बात है, पहले सुन लो अच्छे से और फिर अपने मन से करो। अगर जहाँ कोई दिक्कत हो हमारी वीडियो को फिर से क्लिक करके देख लो, कोई पैसे थोड़ी लगता है ना। खूब देखो, खूब शेयर करो अपने मित्रों को। अगला, द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पर ए लॉट ऑफ वर्क बनेगा तो लिखेंगे ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। अगला 19वां, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो बनेगा देयर वर्क इज बीइंग डन बाय देम। देयर वर्क इज बीइंग डन बाय देम। 20वां, द पुलिस हैज कॉट द थीव। अब यहाँ पर देखो पुलिस है, पीपल है, समवन है, समबडी है, नन है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऑब्जेक्ट में लिखो, मत लिखो इनको, लिखो द थीफ हैड बीन काट, बस बाय द पुलिस ना लिखो। द थीफ हैड बीन काट, फुल स्टॉप। अगला, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। अब देखो लाफ वैसे इंट्रांसिटिव वर्ब है तो चाहे ना तो इसको पैसिव वॉइस नहीं बनाना चाहिए था आपको, लेकिन एट लगा है ना बेटा तो आप बना दीजिए। जब इनके साथ कोई प्रीपोजिशन होता तो बनता है। तो आप लिखो आई, क्या लिखेंगे बेटा, आई वाज, आई वाज फाउंड, आई वाज फाउंड द बॉयज लाफिंग एट बाई मी। आई वाज फाउंड, आई वाज फाउंड द बॉयज लाफिंग एट बाई मी। अगला बेटा, द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, फिर अंडरलाइन करो इंटरेस्टेड। अब एक बात फिर हमारी गौर से आप लोग सुनो बेटा, कंटेंड और इंटरेस्टेड, कंटेंड और इंटरेस्टेड इन क्रियाओं के बाद जहाँ आप बाई लगाते हो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा, इन का प्रयोग होगा। तो इसका पैसिव वॉइस आप ऐसे बनाएंगे बेटे, इसको कहाँ गया एग्जाम्पल, हाँ 22वां था, तो लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक, बाई द बुक नहीं, ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक। समझ में ना बेटा। अगला, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। तो आप हिम को बना दो ऑब्जेक्ट, तो ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम, बाई देम। अगला, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन अंडर 16 ये पूरा बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन अंडर 16, चिल्ड्रेन अंडर 16। इसको जो है बेटा बड़े सावधानी से बनाइए आप लोग, बड़े सावधानी से इसको बनाना पड़ेगा आपको। इसमें लिखेंगे चिल्ड्रेन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस। फिर से सुन लो, चिल्ड्रेन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस। 25वां, आई कांट राइट ए लेटर नाउ, तो लिखो बेटा ए लेटर कैन नॉट बी रिटन बाई मी नाउ, चाहे लिख दो नाउ बाई मी, दोनों सही है, ठीक है। अगला 26वां, मिस्टर खान टाट मी टू रीड पर्सियन, मिस्टर खान टाट मी, तो मी को बना दो ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट बनाओ आई, तो आई वाज टाट टू रीड पर्सियन बाई मिस्टर खान, बाई मिस्टर खान। अगला, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पर बनेगा ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। अगला 28वां, द सिंसियरिटी यू हैव
shown in your studies has pleased me। इस एग्जाम्पल को बड़े ही सावधानी से देखो। लिखा है द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज़ हैज़ प्लीज्ड मी। तो यहाँ पर जो प्लीज्ड शब्द आया है इसको फिर से नोट कर लीजिए। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड और थ्रोंग्ड, लाइन्ड, इनके बाद विथ आता है। इनके साथ क्या आता है? विथ। इनके साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे मैं कह दूँ कि माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, इस प्रकार से। जैसे आ जाए कि योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर बिहेवियर, इस प्रकार से। जैसे आ जाए कि द लिसनर्स, जैसे हम कहते हैं कि हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, तो बनेगा द लिसनर्स वेयर, मतलब द लिसनर्स वर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग, इस प्रकार से बनेंगे। तो मतलब जहाँ बाई है वहाँ पर आप विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आई वाज। एग्जाम्पल नंबर 28 बता रहे हैं। आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लीज्ड, आई हैव बीन प्लीज्ड विथ द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज़, इस प्रकार बनेगा ये। अगला 29वां एग्जाम्पल है ग्रेट मेन एकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। तो लिखेंगे बेटे ग्रेट मेन एकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, तो लिखेंगे ग्रेट थिंग्स आर। ग्रेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ग्रेट थिंग्स आर एकॉम्प्लिश्ड बाई ग्रेट मेन। अगला लास्ट एग्जाम्पल है वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, तो इसको बनाएंगे बेटे, लिखेंगे 2000 ट्रीज, 2000 ट्रीज वर, वर मतलब वेयर, वर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर बाई अस, लास्ट ईयर बाई अस, या बाई अस लास्ट ईयर, लेकिन यही ठीक है ज़्यादातर, आप लिखें लास्ट ईयर बाई अस। तो इस प्रकार से बेटे हमारी ये एग्जाम्पल ख़त्म हुए और हम इसको टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये हमने पैसिव वॉइस की पहली एक्सरसाइज हल करवाई है, एक्सरसाइज 10A। तो आप जितने विद्यार्थीगण हैं हमारे चैनल से जुड़ें और आपको इंटरमीडिएट की कंप्लीट ग्रामर हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य इंग्लिश पॉइंट पर मिलेगी आपको। और हाँ, प्रातःकाल हमारा श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, उसको भी आप लोग श्रवण करें। जब आप उसको सुनेंगे तो आपके मन में नई चेतना का उमंग आएगी या नई चेतना प्रज्वलित होगी, और इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ऑल द बेस्ट।